हाय, आप सभी लोग मुझे जानते हो। मैं पिछले 2 दिनों से सिर्फ़ मोटिवेशन पे ही वीडियोज़ बना रहा था, तो मैंने सोचा नहीं मुझे ना कुछ मैंने तो ये यूट्यूब चैनल बनाया ही था ना लाइफ़ जर्नी के ऊपर, तो मैं आज उसी पर ही बात करूँगा क्योंकि मुझे करनी चाहिए इन सब चीज़ों पे बात और मैं आज उसी पर ही बात करूँगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप प्लीज़ बने रहें और मुझे फ़ॉलो ज़रूर करें, ठीक है ना? तो आज का जो वीडियो होता है ये स्टार्ट होता है हम दोनों भाइयों के ऊपर ही है, ठीक है ना? हमारे बीच ना एक तरह का एक ये समझ लीजिए कि एक तरह का एग्रीमेंट था हम दोनों के बीच में और काफ़ी टाइम मतलब साथ में पढ़ाई की, साथ में खेले, साथ में हमने सारी चीज़ें की, साथ में जिए, साथ में मरे, हमने सब कुछ किया, लेकिन साथ में किया और इस बात की खुशी होनी चाहिए। देखो जो जो व्यक्ति ना अपनों को दूर करता है ना वो कभी खुश नहीं रह सकता। तो ये चीज़ें हैं और ये बात उसने मुझसे कही थी। ये बात उसने कही थी मुझसे और मुझे वो अब भी याद है। हमेशा इंसान को झुकना चाहिए, रिश्ते बचाने के लिए झुकना चाहिए, अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर रिश्तों को सबसे पहले आगे रखना चाहिए। तो ये चीज़ें उसने मुझे सिखाई और मुझे खुशी है इस बात की कि भाई था और बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो जो आपको सही-गलत बता रहा हो, तो बहुत अच्छा लगता है और मैं कहूँगा यार कि हर इंसान को रहना चाहिए, हर इंसान को अपनों के साथ में अच्छे से रहना चाहिए और मैं यही कहूँगा। तो काफ़ी टाइम हो चुका था साथ में हमें रहते हुए और मुझे खुशी है इस बात की कि हम साथ में थे और जब हमारे बीच में जब सारी बातें हुई, तो हमें ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, वो इतना अच्छा बैटल में नहीं था, वो इतना अच्छा मतलब लड़ाका इंसान नहीं था। मतलब सीधी-सीधी बात बताऊँ, वो इतने अच्छे से लड़ नहीं सकता था। जैसे मैं था, वैसे वो नहीं था बिल्कुल भी। वो बहुत ही एकदम शांत था, वो बहुत ही शांत था और मुझे ना खुशी इस बात की है कि उसने मुझे सँभाला, मैंने उसको सँभाला और ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर 2 भाई आपस में अच्छे से रहने लगे ना, तो मज़े ही मज़े। तो यही होता था। साथ में पढ़ाई हुई, पढ़ाई होने के बाद में उसने कहा कि नहीं मुझे ह्यूमन्स एनालिसिस डिपार्टमेंट में ही जाना है क्योंकि काम सबके अलग-अलग होते हैं और मुझे एक जगह पे बैठ के काम नहीं करना था। तो मेरा फैसला ऐसा था कि मैं चाहता था कि भाई यार मुझे फील्ड में ही काम चाहिए क्योंकि मैं एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसा था, तो मुझे मिला भी। उसने अपनी फील्ड चुनी और मैं अपने इसमें लग गया। काफ़ी टाइम तक काम करने के बाद में जब जब पहली बार जब मुझे काम मिला था, वो बहुत ही अलग था। मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक फॉरेस्ट वाला एरिया था और फॉरेस्ट वाले एरिया में होता ऐसा था ना कि कई बार चीज़ें लोगों को नहीं दिखती, लेकिन लोकल का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में, अगर आप जंगल वाले एरिया में अगर आप काम करते हो, तो वहाँ परेशानी बहुत होती है। क्योंकि लोकल के जितने भी होते हैं ना, वो लोग पूरी हेल्प करते हैं, ठीक है ना? तो हमारे साथ में ऐसे हुआ कि हमने पहले तो थोड़ा रेकी-वेकी की। हमें पहले से ही पता था, टिप वगैरह मिल चुकी थी। टिप मिलने के बाद में हमने सोचा यार चलो, पहला काम अच्छे से करना चाहिए, तो हमने की भी। मतलब हमने अच्छे से वह काम किया, लेकिन हमारे साथ ना एक परेशानी थी कि मेरे साथ ख़ास करके मैं अपनी टीम को लीड नहीं कर पा रहा था। मुझे जब भी मैं सोचता था यार मैं किससे बात करूँ? तो मुझे ना हर टाइम उसी की याद आती थी और ये चीज़ें थी, तो मैंने कहा भी कि आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए, आप साथ में रहेंगे और साथ में ही अपन चीज़ें भी किया करेंगे। तो उसने मेरी बात सुनी और वो आया भी। उसने जो काम वो कर रहा था वो सब कुछ छोड़ के वो आया भी और काफ़ी टाइम लगा उसके बाद में आ गया, लेकिन वो आने के बाद में ऐसे हुआ ना कि हम लोग साथ में थे और उसकी ना कुछ बातें जो मेरे दिमाग में आज तक है, उसकी जो चीज़ें जो उसने मुझे बताई कि भाई ये ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि आपका खून का ही रिश्ता हो, ठीक है ना? उसने रिश्तों का मतलब समझाया मुझे कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका खून का ही रिश्ता हो। कौन आखिरी तक साथ रहता है, आपको ये देखना है। तो हमारे बीच में पहले से ही एक एग्रीमेंट था कि अगर कुछ होता है तो वो मेरी फैमिली को सँभालेगा। अगर उससे अगर कुछ होता है तो मैं उसकी फैमिली को सँभालूँगा और यही एग्रीमेंट था। ये 2 भाइयों के बीच का एग्रीमेंट था और उसे आज भी हम लोग निभाते आ रहे हैं क्योंकि निभाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार अगर जैसे मेरे जैसे इंसान का मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने एक बार अगर ज़ुबान दे दी तो मैं उस ज़ुबान से कभी नहीं पलटता, फिर चाहे जो भी हो जाए। और यही चीज़ है
कि एक बार अगर आपने सामने वाले को जुबान अगर दे दी तो भले आप मर जाओ, पर उसे पूरा करो, या तो फिर जुबान दो ही मत। अब मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं आप सभी को बता देता हूँ आज अच्छे से, कि मैं ना कभी किसी से वादे नहीं करता, मैं कभी किसी को कोई उम्मीद नहीं देता, और कभी मैं किसी को ये नहीं बोलता कि यार मैं ये चीजें तेरे लिए या फिर उसके लिए मैं करूंगा। मैं कभी इन सब चीजों में नहीं रहता। मेरा ऐसा है, अगर मुझे कोई चीज अगर नहीं है पसंद तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि भाई मुझे ये सारी चीजें नहीं है पसंद। अगर किसी ने मुझे इनवाइट किया है पार्टीज में या किसी भी चीज में, अगर मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगा, अगर मुझे नहीं जाना है तो मैं डायरेक्टली ही मुंह पे मना कर दूंगा कि भाई मैं नहीं आ सकता। पर मैं किसी को भी ऐसे बीच में मैं उलझा के नहीं रखता, मैं किसी को ऐसे बीच में नहीं छोड़ता। तो ये चीजें अच्छी है, और ये सब कुछ मुझे उसी ने सिखाया। और मुझे आज उन सब चीजों में काफी मतलब चीजें मैं सोचता हूं कि मुझे मेरी लाइफ जीने में जितनी हेल्प उन बातों से मिला, मैं चाहूंगा कि भाई आप भी ये सारी चीजें सीखो, कि जो अपने होते हैं ना उसके लिए आप झुक जाओ, जो अपने होते हैं उनके लिए सारी चीजें करो, और जो अपने होते हैं वो हमेशा उनके साथ रहो। यही जिंदगी है। क्योंकि मैं ऐसे भी फैमिलीज को जानता हूं जहां पे घर में ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सारी चीजें, अगर कोई अपना है ना तो उसके लिए सारी चीजें करो, उनकी इज्जत करो, उनकी केयर करो, उनकी सारी चीजें जो आप कर सकते हो वो सारी चीजें करो। तो जिंदगी इसे ही कहते हैं। और हमारे बीच में काफी चीजें अच्छी भी हुई, काफी चीजें बुरी भी हुई, और हम बड़े खुश थे। और मैं आज भी खुश हूँ। भले वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि उसने जो चीजें मुझे सिखाई है लाइफ में, मैं आज भी उन चीजों को फॉलो करता हूँ। और मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी उसे फॉलो करूंगा। तो यही एक चीज है। और मुझे लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अच्छे से उन सारी चीजों को समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कि कभी भी अपनों का साथ मत छोड़ो। चाहे आपको जैसे भी रहना पड़े आप रहो, पर कभी भी अपनों को मत छोड़ो, चाहे वो खून का रिश्ता हो या ना हो। तो ये चीजें होती है। अगर आप किसी एक इंसान को अगर आप छोड़ देते हो ना, तो वो ये पता नहीं होता कि वो सामने वाला फिर आगे जाके कैसे बनेगा, या वो आगे जाके क्या चीजें करेगा, ये किसी को पता नहीं होता। समझ रहे हो? एक नॉर्मल सा मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। आप जैसे मान लो दो भाई हो, ठीक है ना? आप बड़े हो और आपने आपके छोटे भाई पे ध्यान नहीं दिया। आपने बोला इसे छोड़ देता हूँ, इसे जो करना है वो करेगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि वो मतलब आपसे दूर होने के बाद में जब आप उसे दूर कर दोगे, तो इस बात की क्या गारंटी कि वो सही चीजें ही करेगा? तो जो इंसान अपना होता है ना, वो सारी चीजें मतलब सोचता है कि अगर मैंने इसे छोड़ा तो क्या ये वो उस तरह की जिंदगी जी सकता है या नहीं जिएगा? क्या इससे बदतर उसके हालात हो सकते हैं कि नहीं? चाहे दोस्त हो या फैमिली में भाई हो या कोई भी हो। तो हमेशा ये चीजें याद रखो, जो अपना होता है ना उसे कभी मत छोड़ो, उसे मॉनिटर करो, उस पर ध्यान दो, उस पर हमेशा नजर रखो। तो ये चीजें, तो उसने जो चीजें मुझे सिखाई, मुझे मैं आज बहुत खुश हूं कि हाँ उसने जो चीजें मुझे सिखाई, मुझे लगता है कि मैं आज लाइफ में अच्छे से सरवाइव कर पा रहा हूँ। मैं लोगों के साथ उठ बैठ पा रहा हूँ, मैं लोगों के साथ में घुलना मिलना मेरा अच्छा है, मैं लोगों के साथ में मेरी बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो हाथ जाता है वो मेरे भाई का जाता है। तो मैं आज भी उसे याद करता हूँ और दिल से याद करता हूँ, और मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं आज उसे सभी लोग याद करते हैं। और उन सबको भी पता है अच्छे से कि अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे आके वीडियो नहीं बना रहा होता। तो ये चीजें, तो हमेशा अपनों का ध्यान रखो। ये जरूरी नहीं कि भाई खून का ही रिश्ता हो, जो आपके अपने हैं उनका ख्याल रखो और हमेशा खुश रहो।